आज हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से रिलेटेड बात करेंगे। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आप लोग को बताया गया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का ये सेकंड टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और दूसरा में आता है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जहां तक कि हम लोग बात कर चुके थे कि उसका नाम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, ब्रांच रिलेटेड कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। अब यहां पर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसमें कहा जाता है मेरे प्रिय दोस्त कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड बनाता है या तो कार्बन कार्बन के बीच आपके पास ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कहीं एक जगह का करते हैं, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में इसको कहा जाता है जहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं उसे एल्कीन कहते हैं, और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम YNE यानी ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो एक हमारे पास होता है ये एल्कीन और एक होता है हमारे पास ये एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड हम लोग यहां पर बात को स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको हम समझाने का काम करेंगे। यहां पर आपके पास एक एल्कीन एक डायग्राम बनाइएगा और उस डायग्राम से ही आप बहुत ज्यादा थ्योरी आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे बताया जाता है बाबू कि ये जो एल्कीन वर्ड है, ये एल्कीन वर्ड दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर के बने हैं, जिसमें कहा जाता है कि अल्क प्लस ENE से आपका बनता है एल्कीन। यानी कि एल्कीन के फॉर्मेशन में ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है अल्क और दूसरा वर्ड होता है ENE, जिसमें आपको बताया गया है कि जहां पर अल्क का मतलब होता है वहां पर डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या चीज, नेमिंग ऑफ CN यानी नंबर ऑफ कार्बन, और ENE का मतलब जहां पर आ जाते हैं तो यह एक प्रकार का सफिक्स होता है। और इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि ENE का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। तो ENE एक प्रकार का सफिक्स होता है और इसका मतलब हम लोग डबल बॉन्ड भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे आप लोग को पता है कि अल्क कहने का मतलब नेमिंग ऑफ कार्बन, तो जैसे C1 की बात करते थे, कार्बन की संख्या अगर किसी कंपाउंड में एक रहता था तो हम लोग मिथ कह देते थे, अगर कार्बन की संख्या 2 रहता था तो हम लोग ईथ कह देते थे, 3 रहता था तो इसे हम प्रोप कह देते थे, 4 रहता था तो ब्यूट कह देते थे। उसी प्रकार से डॉट 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 10 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। C10 को हम लोग क्या कहते थे, डेक कहते थे। C अगर हम 20 की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है इकोस, C20 को हम इकोस कहते हैं, C30 को हम लोग ट्राइकॉन्ट कहते हैं, ट्राइकॉन्ट कहते हैं। तो ये 30 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कहा जाता है कि एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास मिल चुका है कि एल्कीन वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड अल्क प्लस ENE, वेयर एज अल्क नेमिंग ऑफ कार्बन एटम and ENE is the suffix and ENE means double bond। अब यहां पर बोलता है मेरे भाई कि अब एल्कीन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n, यानी कि एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो जितना कार्बन की संख्या यहां पर अवेलेबल होता है और ये होते हैं हाइड्रोजन की संख्या, तो यहां पर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से दुगना होता है। यानी जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहेगा हाइड्रोजन की संख्या 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास प्राप्त हो जाते हैं यहां पर CnH2n।
यानी जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहे और हाइड्रोजन की संख्या प्राप्त करना हो तो मल्टीप्लाई 2 सिर्फ कर देना है, और यही मल्टीप्लाई 2 को हम लोग ENE के नाम से जानते हैं, जो कि आगे चल के इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। कि जहां पर कार्बन की संख्या दिया हुआ रहे, जैसे बाबू यहां पर मान लिया जाए एग्जाम्पल में कि अगर आपके पास C4 दिया हुआ है, C4 को हम ब्यूट कहते हैं। अब इसको एल्कीन पे कंपाउंड बनाना है तो बहुत आराम से कर देंगे, C4H यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 तो हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएंगे, C4H8। यानी C4 को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, और ये मल्टीप्लाई 2 को ENE कहा जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया क्या चीज, ब्यूटीन। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। अब यहां पर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तीसरा नंबर में कहता है कि एल्कीन जो है यह एक प्रकार का अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं कि एल्कीन क्या होते हैं, तो एल्कीन एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहने का मतलब साफ साफ है मेरे भाई कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड का। और जब ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो एल्कीन में ये बताता है कि जब हम एल्कीन कंपाउंड को स्ट्रक्चर करते हैं तो उस स्ट्रक्चर में कम से कम कार्बन कार्बन के बीच आपको कहीं एक जगह पर कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड दिखाना है, डबल बॉन्ड दिखाना है। और जब ये डबल बॉन्ड दिखाते हैं तो ऊपर वाला ये होता है आपके पास सिग्मा बॉन्ड, और ये नीचे वाला होता है आपके पास कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्कीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होता है और पाई बॉन्ड की भी संख्या 1 होता है। अब देखिए यहां पर बात आती है क्या चीज कि अगर हम एल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन करें यानी प्रसंकरण करें, तो अगर हम एल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एल्कीन जहां पर ENE का मतलब साफ साफ बताया गया है डबल बॉन्ड, तो जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेंगे तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आराम से निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर कहा जाता है कि एल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जब होता है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ये तो वाटर में डिजोल्व होता नहीं है, तो वाटर में डिजोल्व ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि इट इज इनसॉल्युबल इन, डायरेक्ट लिख दो, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में अघुलनशील होते हैं। अगर ये घुलता भी है अगर पानी में तो ये लाइट वेट में यानी हल्का मात्रा में ये घुलने का काम करता है। लेकिन एल्कीन कंपाउंड भैया अब कहा जाता है कि ये डिजोल्व होता होगा तो किस में डिजोल्व होता होगा, तो एल्कीन अगर घुलने की काम करेगा तो ये आपका कार्बनिक कंपाउंड में घुलने का काम करेगा। तो कार्बनिक कंपाउंड में ये डिजोल्व होता है बंदा। अगर कोई आपसे कहे कि एल्कीन कंपाउंड क्या चीज में डिजोल्व होता है, तो कार्बनिक कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं, ये सभी चीज में ये डिजोल्व होता है। अब देखते हैं यहाँ पे एल्कीन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कहता है कि एल्कीन का एक चीज और बता दें, सफिक्स। तो एल्कीन का सफिक्स जो होता है वो ENE होते हैं। जहां पर ENE आपको दिखाई दे इसका मतलब समझ जाना है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जहां पर किसी कंपाउंड के नाम में
किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के नाम में यदि ENE लगा रहे तो डायरेक्ट समझेंगे कि वहां पे उस यौगिक का यानी उस कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, बाकी सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, ये था हमारे पास एल्कीन से रिलेटेड। इसको आप लैंग्वेज अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बिना लैंग्वेज के भी आप लिख सकते हैं, डायग्राम से आप समझ सकते हैं आराम से। इसमें इंपॉर्टेंट चीज 12th लेवल में क्या है, तो कभी कभी ये पूछ देता है कि कार्बन एल्कीन में सिग्मा बॉन्ड एल्कीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होती है, तो एल्कीन में पाई बॉन्ड की संख्या 1 होती है। एल्कीन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो एल्कीन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हैं। अगर आपसे कह दे कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का सूत्र CnH2n होते हैं। अगर यहां पर आपसे ऐसे पूछ दे कि एल्कीन का सूत्र में सफिक्स क्या होते हैं या एल्कीन का नाम में सफिक्स क्या होते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि एल्कीन के नाम में सफिक्स ENE होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। देखिए, अब कहा जाता है आपके पास कि ये जो आपके पास एल्कीन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का जो डायग्राम देखे हैं, उस डायग्राम का अब थ्योरी देखने का काम करते हैं कि ये एल्कीन होता क्या है। तो देखिए, ये कुछ नहीं है। सबसे पहली बात कि एल्कीन को हम लोग CnH2n कहते हैं, जहां पर C है जो कार्बन है, N है जो नंबर ऑफ कार्बन होता है, यानी Cn को मिलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो जाते हैं। हाइड्रोजन 2n जो दिखा रहा है वो आपका टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि वो कुल हाइड्रोजन की संख्या है। तो अब इसके बारे में जरा कुछ थ्योरी लिखते हैं। यहां पे आपके पास A नंबर में इसको डाल लीजिए, क्योंकि B नंबर में एल्काइन चलेगा। तो सबसे पहली बात बाबू यहां पे लिखेंगे कि एल्कीन इज ए टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यानी कि एल्कीन जो होता है एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। तो आपको बताए थे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड उसे कहते हैं जो एक बार में बात को ना सुने, उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये कम से कम बंदा जो एल्कीन का है, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब साफ बात है कि कोई भी काम करने के लिए इसमें डबल फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। अब देखिए, यहां पर अब जो बात आती है, ये बताया जाता है कि फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। तो फॉर्मूला ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला ऑफ एल्कीन होता है CnH2n। यहां पर Cn जहां पे आप लिख सकते हैं वेयर एज Cn नंबर ऑफ कार्बन और H2n टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब कहा जाता है कि एल्कीन का सफिक्स क्या होते हैं, यानी कि सफिक्स ऑफ एल्कीन। तो यहां पर आराम से लिख सकते हैं सफिक्स ऑफ एल्कीन इज ENE, दैट मीन्स डबल बॉन्ड। यानी कि जहां पर एल्कीन की बात किया जाता है मेरे भाई, आपको पता है कि ENE जहां पर आपको दिखाई दे, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में आपको पता है कि ऊपर वाला ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं और नीचे वाला यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और पाई बॉन्ड की संख्या 1 होते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है उस जगह पे। अब कहा जाता है इससे रिलेटेड कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन इज sp2।
यानी कि जितने भी एल्कीन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होते हैं डबल बॉन्ड के कारण, क्योंकि एल्कीन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हैं। और इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट हैज 1 पाई बॉन्ड, इसके पास पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 1 होते हैं। फिर कहा जाता है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये जल में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है इस कारण से। अब यहां पर कहा जाता है कि डिजोल्व क्या चीज में होते हैं, तो व्हाट सॉल्युबल इन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक एंड कार्बनिक कंपाउंड। तो ये बंदा डिजोल्व होता है क्या चीज में, ये वाटर में, और ये आपके पास एरोमेटिक में और कार्बनिक कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं, और ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। अब यहां पर आता है कि एल्कीन वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, तो ये भी लिख दो, इसको क्यों छोड़े। एल्कीन वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड अल्क एंड ENE। आपको बताया गया है डायग्राम में कि अल्क और ENE का मतलब क्या होते हैं। तो ये आपका छोटा सा एक थ्योरी था एल्कीन से रिलेटेड। अब इसका हम लोग नेमिंग देखेंगे कि IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन का IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं। इस थ्योरी को आप कंप्लीट कीजिए, जितना जल्दी लिख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे एक टॉपिक बनाते हैं हम लोग, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन। ये सब आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है 12th क्लास के बेसिक में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सब कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर मिलेंगे वो आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, बच्चों को सबसे पहले 0 लेवल वाली चीज़ सिखा देते हैं। 0 लेवल का चीज़ आपको याद रहेगा, आप सीखे रहिएगा, तो स्टैंडर्ड लेवल का चीज़ तुरंत आप सीख जाइएगा। कंसेप्ट क्या होता है, बस वही रहता है, बस हल्का भास्ट हो जाता है जैसे ही आप आगे क्लास में जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि IUPAC नेमिंग क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सपोज डेट आपको दिया हुआ रहेगा n बराबर 1, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो n बराबर 1 कहने का मतलब है कि कार्बन की संख्या 1 हो जाएंगे। जब कार्बन की संख्या 1 होगा तो 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथ। अब इसका फॉर्मूला होता है कि इसको तोड़ना है CnH2n पे, तो CnH2n डायरेक्ट टूट जाएगा, ये बन जाएगा बच्चा आपका CnH2 यानी C1H2। इसको हम ऐसे करके तोड़ दिए तो इसका सूत्र बन गया CH2। CH2 में यहां पर देख सकते हैं कि एक कार्बन जो है, एक कार्बन को हम मिथ कहते हैं, और ये कौन सा फॉर्मूला पे ये ब्रेक हुआ है, ENE वाले पे, तो इसका नाम बन गया मीथिन। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर इसका नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि एक कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे स्टेबल है देखिए, लेकिन क्या कार्बन स्टेबल है, कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है, नहीं। तो 4 बॉन्ड से भी घिरा हुआ नहीं है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी स्ट्रक्चर नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये मीथिन कंपाउंड नहीं बनाता है। अब देखिए, सपोज डेट n बराबर 2 दे दे, n बराबर 2 दे दे, तो n बराबर 2 देने का मतलब क्या है कि आपके पास साफ साफ बोला है n बराबर 2 कहने का मतलब कार्बन की संख्या 2 है, जिसको हम ईथ कहते हैं।
इसको कौन से ग्रुप पे तोड़ना है? एल्कीन पे। आपको पता है कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। अगर इसको और कम में तोड़ना चाहते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन से आप तोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई 2 करके। तो जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहता है तो कार्बन की संख्या बाबू 2 है। अब हमें पता करना है कि यह हाइड्रोजन की संख्या कितना यहाँ पे लिखाएगा। तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4, यानी कि ये बन गया आपके पास C2H4। अब ये C2H4 बने हैं, यानी कि ये जो कंपाउंड आप कार्बन को तोड़े हैं ये किस फार्मूला पे? ENE पे। तो ये ENE पे टूट चुका है। तो बहुत आराम से लिख देंगे, 2 कार्बन के लिए इसका नाम हो जाएगा इथ, और ये मल्टीप्लाई 2 पे तोड़े हैं यानी कि ENE, ये बन गया इथिन। अब इस कंपाउंड में देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हुए हैं? 2। तो 2 कार्बन दिए हुए हैं, तो इस 2 कार्बन को आप लिख दो। आपको पता है कि ENE का मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड कहीं एक जगह पे आपको दे देना है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड देना है। अब बताइए कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए प्रत्येक कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड से जोड़े रहना है, तो ये 4 बॉन्ड से जोड़ गया, डबल बॉन्ड 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से कहा जाता है अपने भाई कि अगर एग्जाम्पल n बराबर 3 दे तो C3 यानी कार्बन की संख्या 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो ये बन जाएगा C3H। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लाना है यही आपको दिमाग में लगाना है कि हाइड्रोजन भैया कार्बन तो हमारा दिया हुआ है, अब इसको हम तोड़ेंगे क्या चीज पे? एल्कीन पे। तो जितना कार्बन की संख्या होती है उससे दुगना क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6। धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं, पहले फार्मूला पे चले, फिर कुछ ट्रिक पे चले, फिर सीधा चल रहे हैं। सिखाने का ये तरीका है। C3H6। अब ये C3H6 को आप देखिए खुद कि C3 को क्या बोला जाता है? प्रोप बोलते हैं। ये कौन सा फार्मूला पे टूटा है? मल्टीप्लाई 2 पे, यानी कि यहाँ पे ENE लग जाएगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है अकॉर्डिंग टू कंपाउंड। देखिए कहीं एक जगह पर आप डबल बॉन्ड दे दो, बाकी सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन को याद रखिए कि 4 बॉन्ड से घेरना है। तो 2 बॉन्ड 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3। अब बाकी सब जगह हम क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को पुट कर देंगे इस तरीका से। देखिए कितना आसान तरीका से बन गया। अब यहां पे बताया जा रहा है n बराबर 4, तो n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, ऐसे करके आप आराम से बना सकते हैं। डॉट 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 मान लिया जाए कि n बराबर 6 हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो n बराबर 6 कहने का मतलब C6 को क्या बोला जाता है? हेक्स। अब ये यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो 6 दूनी 12 डायरेक्ट कर देंगे। C6 को हम क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं, ENE। ये बन गया हेक्सिन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। जहां मन करे वहां पे एक जगह पे डबल बॉन्ड दे दीजिए। देखिए अब यहां पे बता रहा है डबल बॉन्ड दे दिए, बाकी सब जगह क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड दे देंगे। अब देखा जाए प्रत्येक कार्बन को क्या करना है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से तो आप कंपेयर कर चुके हैं। अब प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड दे दीजिए। 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 2 1 3 1 3, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। बाकी सब जगह आप क्या कर दो? हाइड्रोजन कर दो। जहां जहां बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आप हाइड्रोजन पुट करते चले जाओ, रखते चले जाओ। देखिए प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड से घिर चुका है। अब इसे हम कहते हैं क्या चीज कि इस स्ट्रक्चर को स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इस स्केलेटन स्ट्रक्चर को हम 4 तरीका से इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये हेक्सिन का ही नहीं बल्कि सभी का, ये जितने भी दिए जाते हैं 10 तक 12 तक जितना आपके पास हो कंपाउंड, उस सभी को 4 तरीका से लिखा जाता है। इस तरीका से इसको बोलते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन स्ट्रक्चर CH3,
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड, इसको लिखेंगे CH2, इसको लिखेंगे CH2, इसको लिखेंगे CH3। ये कंडेंसेशन स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब एक होता है कार्बन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में संघनन संरचना कहते हैं। अब एक बनता है आपके पास कार्बन स्ट्रक्चर। तो ये जो कार्बन स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ आप कार्बन को पुट करोगे, यानी कि सिर्फ आपका कार्बन दिखाई देगा, 2 2 4 2 6। एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, अब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दो, देखिए आपके पास बन चुके हैं। तो ये एल्कीन से रिलेटेड हम लोग का नेमिंग तैयार हो जाता है, IUPAC नेमिंग हम लोग तैयार कर लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ऐसे आप लोग को 10 तक घर पे बैठ के बनाना है, 1 से लेकर के कहां तक, कम से कम 10 तक यदि आप बना लेते हो तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है और कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब हम लोग आते हैं ब्रांच रिलेटेड कि एल्कीन कंपाउंड पे काम करेंगे कि ब्रांच रिलेटेड एल्कीन कंपाउंड क्या होता है। चलिए, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा। अब देखिए, यहां पे बताया जाता है कि कैसे किसी एल्कीन कंपाउंड को हम नाम से फार्मूला बदलते हैं, नाम से फार्मूला बदलते हैं और फार्मूला से नाम में बदलते हैं। 2 क्वेश्चन बताएंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, सपोज डेट आपके पास लिख दिया है ऑक्टीन, और इस ऑक्टीन को सूत्र लिखना है, यानी कि फॉर्मूला लिखना है कि ऑक्टीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका से काम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यहां पे ऑक्ट है, तो ऑक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, C8। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब ये आपको पता है कि ENE का मतलब होता है कि जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहे उसमें हम 2 से गुना करके हाइड्रोजन की संख्या लगा देते हैं। तो 8 दूनी 16, यानी कि ये बन जाता है आपके पास C8H16। तो C8H16 जो आपके पास बने हैं, ये ऑक्टीन का आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। अब कहा जाता है कि इसको हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। टोटल 8 नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। और जहां पे आपको मन करे वहां पे एक जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा दो, यानी कार्बन कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड लग चुका है। तो ये बन गया आपका ऑक्टीन। इसमें से आप 4 स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ गया होगा तो आप 4 स्ट्रक्चर भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो हो गया ब्रदर आपका नाम से क्या चीज, फार्मूला बनाने का नियम। अब कहते हैं कि कोई फार्मूला दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे C5H10 दे चुका है। अब इसका नाम लिखना है कि नाम कैसे लिखेंगे। तो बहुत आसान तरीका, C5 को हम क्या बोलते हैं जी, पेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दो पेंट। अब ये चीज देखना है कि 5 और यहाँ पे 10, यानी कि ये मल्टीप्लाई 2 पे टूटा है। तो मल्टीप्लाई 2 पर टूटने का मतलब क्या होता है, ENE होता है। इसको हम लिख देंगे पेंटीन। ये बन गया बेटा आपका क्या चीज, पेंटीन। तो पेंटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये भी आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5। अब जहां मन करे बेटा आप ये लगा दो डबल बॉन्ड, बाकी सभी कार्बन के बीच क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे क्या करना है कि आपको प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड से जोड़ना है। तो 3 और 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। देखिए ये सभी बॉन्ड है, ठीक है। यहां पे देखते हैं आपका क्लियर हो जाता है। देखिए बाकी सब जगह हाइड्रोजन पुट कर दो। अब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इस स्केलेटन स्ट्रक्चर को हम 3 तरीका से और बना सकते हैं। जो आपका दिया हुआ है स्केलेटन स्ट्रक्चर, इसको हम लिखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, जिसको कंडेंसेशन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं हम लोग।
तो देखिए इसको कंडेंसेशन स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है। जब आप स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लेते हो तो आप कंडेंसेशन स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो। कैसे देखिएगा, ई कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड है, 3, यहाँ पे आप लिख दो CH3। यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया है, ये आया है CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपके पास CH3। अब इसके बाद आता है कार्बन स्ट्रक्चर। तो कार्बन स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड C। अब यहां पे आता है आपके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बस 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो 2 नंबर कार्बन से आप डबल बॉन्ड लगा दो। ये बन चुका आपके पास नाम से फार्मूला और फार्मूला से नाम। अब हम लोग सीखेंगे कि ब्रांच रिलेटेड IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं एल्कीन कंपाउंड का। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नहीं तो लिख लो। आज हम लोग एल्कीन पढ़ेंगे पूरा, और उसके बाद एक वीडियो और जाएगा एल्काइन से रिलेटेड, एक वीडियो जाएगा फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। यानी कि जैसे क्लास में आपकी पढ़ाई होती रहती है वैसे ही आपका यहाँ पे भी वीडियो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे नए बच्चे होंगे वो यहाँ से डायरेक्ट पढ़ लेंगे, उनको एक्स्ट्रा क्लास देने का ज़रूरत हमें नहीं होगा। हमारा भी टाइम का बचत और आप लोग को भी टाइम का बचत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्रांच रिलेटेड। चलिए एक छोटा सा टॉपिक बनाइए, ब्रांच रिलेटेड एल्कीन कंपाउंड एंड देयर IUPAC नेमिंग। देखिए सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में लिखते जाओ और बनाते जाओ, ठीक है। इससे आप लोग को भी आसान होगा और हमारे लिए। सपोज डैट इस तरीका से आपका एक स्ट्रक्चर दे दिया है डबल बॉन्ड के रूप में, इसमें कोई भी आपका ब्रांच नहीं है, सिर्फ कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़े वहां पे फंक्शनल ग्रुप, वहां पे हम लोग ब्रांच रिलेटेड काम कर रहे थे, फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड बात कर रहे थे। यहां पर देखना है एल्कीन में क्या चीज, कि ये बॉन्ड जो है जिधर से नजदीक पड़े, गौर से सुनना, जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़े। अगर आपके किसी कंपाउंड में, कहीं पे आप नोट भी हिंदी में कर लेना जो बोल रहे हैं, किसी एल्कीन कंपाउंड में यदि ना ब्रांच हो ना फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें जिधर से बंधन यानी जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से कार्बन की गिनती शुरू किया जाता है। तो बताइए ना, इसमें ब्रांच आपका है ना फंक्शनल ग्रुप है, तो जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से कार्बन की गिनती शुरू कर देंगे। चलो एक और बढ़ा देते हैं इसे, यहां पे एक और। तो 1 2 3 इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4, तो आप 3 इधर से 3 पे आपका बॉन्ड मिल रहा है और इधर से आपके पास 4। तो 3 से चलोगे कि 4 से चलोगे? तो भैया 3 से ही चलोगे। 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है आपके पास कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो 7 को हम क्या लिख देंगे? सेप्ट। इस कंपाउंड में कैसा बॉन्ड आ चुका है? डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड आता है तो क्या लिखते हैं? ENE। यहां पे लिख देंगे ENE। अब ये डबल बॉन्ड ENE कितना नंबर कार्बन से अटैच है? तो ये 3 नंबर कार्बन से अटैच है, तो यहां पे मेरे भाई लिख देंगे 3। ये 3 आया है इसके लिए, कि ये बता रहा है कि ENE जो है यानी डबल बॉन्ड जो कंपाउंड में है ये 3 नंबर से शुरू हो रहा है। अब यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इस तरीका से दिया हुआ हो,
यहां पे और यहां पे ब्रांच दिया हुआ हो, तो किसी एल्कीन कंपाउंड में, यहां पे भी केस सेकंड है, जरा सा नोट कर लीजिएगा। यदि किसी एल्कीन कंपाउंड में ब्रांच दिया हुआ हो, फिर भी हम लोग किधर से काम करेंगे, जिधर से ये बॉन्ड नजदीक पड़ता है, क्योंकि ब्रांच से ज्यादा प्रायोरिटी हम बॉन्ड को देते हैं। तो 1 2 3 4 5, अब ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गए। इधर से क्यों चले, क्योंकि बॉन्ड हमारा इधर से 2 नंबर पे मिल रहे थे, इधर से चलते तो 1 2 3 नंबर पे मिलते, तो ये गड़बड़ घोटाला हो जाता। तो सबसे पहले लिखने के क्रम में, ये तो काउंटिंग करने के क्रम में क्या हम लोग सोच लिए कि जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़ेंगे कार्बन की गिनती हम उधर से शुरू कर देंगे। अब यहां पे लिखना है, तो लिखने के क्रम में क्या करेंगे, तो देखिए ये CH3 है, तो CH3 ब्रांच कितना नंबर पे है, 2 पे, इसको लिख देंगे 2 मिथाइल। पहले ब्रांच का क्रियाक्रम कर देना है, ये ब्रांच। अब ब्रांच लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, तो 5 को पेंट। अब इसमें आ गया है बॉन्ड, तो बॉन्ड को लिखेंगे ENE। अब ये बॉन्ड जो है कितना नंबर पे आ रहा था शुरू में, 2 नंबर पे, इसको लिख देंगे 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 मिथाइल, सॉरी ऐसे मिस्टेक हो जाता, 2 मिथाइल ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिथाइल कहने का मतलब हो जाएगा क्या चीज, कि एक ही नंबर पे 2 जगह आपका वो दिया हुआ है, फिर ये गड़बड़ घोटाला हो जाता। अब देखिए, अगर यहां पे कह दे कि इस तरीका से आपके पास दिया हुआ हो, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे CH3, यहां पे C2H5, यहां पे देखिए इसमें भी कंडीशन लगा दी है, 3 टाइप का सिखाए हैं आपको। यदि किसी एल्कीन या एल्काइन या एल्केन कंपाउंड में जब 2 अलग अलग ब्रांच आ जाएं, तो अलग अलग जो ब्रांच होते हैं उस ब्रांच का जो हम लोग नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो C2H5 का नाम होता है बेटा इथाइल, और CH3 का नाम होता है क्या चीज, मिथाइल। मिथाइल, इसका नाम M से शुरू होता है और इसका नाम E से शुरू होता है। तो ये तो लिखने वाली बात होगी। पहले काम क्या करना है कि कार्बन की गिनती शुरू करना है। तो कार्बन की गिनती किधर से शुरू करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो नजदीक भाई पड़ रहा है इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब इसका जब हम लोग नाम लिख दे, अब बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये बॉन्ड जो है अगर दोनों तरफ से बराबर पड़ जाए तो क्या करेंगे। तो जिधर से ब्रांच रहेगा उधर से फिर काम करेंगे। अगर कहिएगा कि सर ब्रांच भी दोनों तरफ से बराबर हो जाए तो अल्फाबेटिकल काम करेंगे, ब्रांच में किसका नाम पहले आ रहा है उधर से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहां पे बॉन्ड तो इधर से नजदीक पड़ गया है, इसीलिए कार्बन की गिनती इधर से ही करना हमारे लिए क्या है, सही है। अब ब्रांच का नाम लिखना है, तो अब कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट होता है। बच्चा सोचता है कि भैया पहले अब इसको लिखे नाम कि इसको लिखें, तो पहले क्या करो कि ABCD में E आता है कि M आता है, E आता है, तो लिख दो यहां पे 5 इथाइल 2 मिथाइल अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो सेप डबल बॉन्ड के कारण ENE लगा हुआ है 3 नंबर पे, तो ये 3 आ गया ENE के लिए। ये आपको हम ब्रांच रिलेटेड सिखा दिए यहां तक के, इस पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोग को क्लास में कराया गया है, आपका DPPS में भी दिया गया है। इतना अगर सीख गए होंगे तो ये काफ़ी है। अगर आपको कुछ और सीखना है तो ज़रा एग्जाम्पल देते हैं, इसको घर पे ज़रा आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे अपने आप सीख जाओगे। C2H5 ये एग्जाम्पल है, ये सभी आप घर पे बैठ के बनाओगे, बनाने के बाद तुरंत सीख जाओगे।
ये फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में बताएंगे उसको, ठीक है। CH3 जैसे इसमें FCl Br फंक्शनल ग्रुप भी रहता है, तो फंक्शनल ग्रुप इस चलते नहीं दे रहे हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जब टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम लोग लेते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं वो सिखाएंगे। वहाँ पे के लिए भी कुछ रहने दो, सब यहीं पे सीख जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये ब्रांच रिलेटेड एल्कीन कंपाउंड हो गया। अब इसमें हम जैसा साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनता है। चलिए इतना लिखिए जैसा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके लिख लीजिएगा। अब वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए साइक्लिक कंपाउंड में जैसे हम लोग एल्केन में काम करते थे उसी प्रकार से यहाँ पे काम करना होता है, ठीक है। एक दिन में एल्केन को खत्म कर लिए, एक दिन में एल्कीन को खत्म कर लिए, एक दिन में एल्काइन को खत्म कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही करते करते आपका सिलेबस फिर चालू हो जाएगा। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, फिर से पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स पढ़ाए हैं लेकिन वो उसमें आवाज़ साफ साफ नहीं है, इसलिए बिना माइक का ही पढ़ाए थे। चलिए अब देखिए साइक्लो कंपाउंड कैसे बनता है और ये किस प्रकार से नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ही बना लो, IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक एल्कीन कंपाउंड, साइक्लिक एल्कीन कंपाउंड, यानी कि IUPAC नाम लिखना है जो कि एल्कीन का साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ रहता है। जस्ट उसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे जैसे पहले किया करते थे। देखिए इसमें डबल बॉन्ड बाकी लग जाएगा, कुछ करना नहीं है। कहीं कहीं डबल बॉन्ड लगा दो। देखिए बहुत आसान तरीका है, ये सभी टाइप का बंद संरचना यानी क्लोज स्ट्रक्चर, और ये साइक्लिक फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो जहां से आपका काम करने का तरीका शुरू हो, 1 2 3 4। अब कंडीशन आ रहा है कि हम काउंटिंग यहीं से क्यों लिए, यहां से क्यों नहीं लिए। तो इधर से भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 हो जाता। इधर से लिए तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आया है आपके पास साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो का यूज करते हैं। ये बन गया आपका क्या चीज, साइक्लो। अब इस साइक्लो के बाद आपके पास कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 को हम ब्यूट लिखते हैं और डबल बॉन्ड होने के कारण ENE लिख देते हैं। ये बन गया साइक्लो ब्यूटीन। इसमें देखो 1 2 3, तो यहां पर यूज करेंगे साइक्लो, और ये 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, ENE, साइक्लो प्रोपिन बन गया। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर नाम लिखेंगे साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो यहां पे लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड के कारण ENE आ गया, इसका आप लोग खुद बना लोगे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। इसी में अगर ब्रांच दे देता कि ब्रांच से रिलेटेड हम लोग काम कैसे करें, जैसे मान लिया जाए कि इस तरीका से कंपाउंड डबल बॉन्ड है और यहां पे आपके पास ब्रांच है, तो कुछ नहीं, पहले काउंटिंग जिधर से बॉन्ड को लेना है, 1 2 3। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, बोलता है कि सर हम लोग 1 इधर से ले सकते हैं, 2 इधर ले सकते हैं, 3 इसको भी ले सकते हैं। तो नहीं, 1 2 ब्रांच को भी देखना है। इधर से चलेंगे तो जल्दी ब्रांच मिल जाएगा, ऐसे इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 पे ब्रांच मिलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब कुछ नहीं, पहले जैसे लिखते थे ब्रांच का क्रियाक्रम पहले कर दो, तो यहां पर लिख दो 3 मिथाइल, उसके बाद लिख देना है साइक्लो, ये बन गया साइक्लो। और टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को लिख देना है ब्यूटीन, माइटर फिनिश। तो पहले ब्रांच अगर दे भी दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, ब्रांच को ऐड कर देना है, आगे में ब्रांच को ऐड कर देना है। चलिए घर पे प्रैक्टिस करने के लिए जरा कुछ देते हैं, लिखिएगा CH3 डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये खुद ब्रांच है और ये यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है।
यहाँ पे आपके पास C2H5 है। फिर आपके पास यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड दे दो, बाकी CH3 दे दो, तो आप खुद समझ जाओगे। इतना बनाओगे आप खुद ब खुद यहाँ पे समझ जाओगे। चलिए, ये हो गया एल्कीन से रिलेटेड कंप्लीट। अब एल्कीन के बारे में कहिएगा सर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कीन बनाने का नियम, तो बेटा 11 क्लास का हाइड्रोकार्बन चैप्टर में उसका पढ़ना होता है। 12th क्लास के बेसिक में ये सब चीज पढ़ाए जाते हैं जो 12th में आपको काम आए, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग बस पढ़ा रहे हैं कि आप लोग सीख जाओ। ऐसे एल्कीन हाइड्रोकार्बन 1 महीना का चैप्टर है। अब 1 महीना तुम लोग का बेसिक चलते रहेगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएंगे, तो इसलिए क्या किए कि आज हम लोग एल्कीन को खत्म कर दिए बेसिक के तौर पे। नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे एल्काइन से रिलेटेड कि एल्काइन क्या होते हैं, और एल्काइन से रिलेटेड बहुत सारी बात करेंगे जैसे इसमें किए हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर में एल्काइन खत्म, एक लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप खत्म, और फिर आपका हैलो एल्केन एंड हैलो एरेंज चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही।